राजनीति का मुद्दा उत्तर प्रदेश में थोड़े दिनों के लिए खत्म हुआ तो परीक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया। परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसको लेकर सख्त कानून बनेगा, लेकिन इस कानून बनने के बाद भी क्या परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो लीक होना बंद हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों में लगभग 1-1.5 दशक में लगातार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। आखिर कोई ठोस रणनीति सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? इसमें अब सरकार जो है पूर्ण रूपेण जो है वो प्रतिबद्ध है कि ऐसी हरकतों से लोग बाज आएँ, वरना अब वो शिकंजों के पीछे रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि कोई भी लीक नहीं कर सकेगा और लीक करने वाले को अत्यंत बड़ी सज़ा, कठोर सज़ा उसे भुगतने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा और निसंदेह उसे कठोर दंडात्मक कार्यवाही उसके खिलाफ होगा। जो भी है इसमें संलिप्त, उसका दशा और दिशा सब बदल जाएगा, सब उसका जो है सब खोल देगी सरकार। सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार इसके लिए जो है पूर्ण रूप से लगी हुई है, काम कर रही है। लोग बातें कर रहे हैं, सरकार हमारी काम कर रही है। ठीक है। सवाल ये कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों का जो भविष्य है वो अंधेरे में, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? सिस्टम, करप्ट अफसर, या वाकई में पर्चा जो है लीक कराने वाले माफिया? देखिए, जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पे सरकार और करप्ट माफिया दोनों का मिलीजुली भगत है। क्योंकि अगर सरकार सख्त होती तो इनकी औकात ही नहीं थी, ये करवा देते। उसके बाद रहा सवाल कि इस सरकार जो है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, तब तो इस पे न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लगाम नहीं लगा पाया। अब तो गठबंधन की सरकार है, जब 2-3 पार्टियों का समर्थन से सरकार बनी हुई है, अब तो ये मनमानी भी नहीं कर पाएंगे, अपने मर्जी से नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के समर्थन के बगैर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें माफिया हैं, ये अगर खींचातान कर रहे हैं, गलत करवा रहे हैं, तो उस पर भी तो मोदी जी अब नहीं अंकुश लगा पाएंगे। तो जब पूर्ण बहुमत की सरकार में ये नहीं अंकुश लगा पाएँ तो अब गठबंधन की सरकार में क्या लगा पाएंगे। और रहा सवाल पेपर लीक का, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा ही है। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार भी नहीं दे पाए। जब पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं दे पाए तो अब गठबंधन की सरकार में क्या दे पाएंगे? जनता को तो नहीं लगता है कि ऐसा अब होगा। सिस्टम फेल हो गया, इतना बड़ा खेल कैसे हो गया, क्या लग रहा है? इसके पीछे कुछ अराजक तत्व हैं जो सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और लगातार जो है इसमें कुछ अधिकारियों का भी रोल अच्छा नहीं रहा। और जैसा सरकार कार्रवाई कर रही है, आने वाले समय में इसमें कोई ना कोई ऐसा शासनादेश सरकार पास करेगी कि ये जो करेक्शन है ये बंद हो और लोगों को सही न्याय मिल पाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान जनता का ही हो रहा है। जो छात्र है वो बड़ा परेशान है, जो इसका उम्मीदवार है, जो भी लोग भरते हैं पेपर और इसके बाद लीक हो जाता है तो उनको बड़ी परेशानी होती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सरकार बहुत ही जल्दी इसमें कोई शासनादेश लागू करेगी। अगर नहीं लागू करती तो आने वाले समय में बेरोजगार इसका आंदोलन करेंगे। चूँकि इसकी रूपरेखा बढ़ती जा रही है, लोगों को विश्वास उठता जा रहा है। चूँकि लीक पेपर के पीछे ये लोगों को चर्चा होती है कि मंशा सरकार की भर्ती करने की नहीं है। जिस तरह से लगातार करप्शन का शिकार और पेपर लीक का शिकार जो है देश का युवा हो रहा है, उसके बाद एक बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है कि आखिर क्या देश में कोई ऐसा पुख्ता सिस्टम बन ही नहीं सकता जो ऐसे लोगों पर इस तरह की नकेल कस दे के आने वाले समय में नज़ीर पेश की जाए। हालांकि सुगबुगाहट शुरू हुई है, माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कोई कड़ा फैसला ले रही है। नहीं, सरकार तो इस पर जो है आने वाले समय में बहुत कड़ा कानून बनाएगी, इस पर फैसला भी लेगी। हमको उम्मीद है कि आने वाले समय पे इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। अभी जो अत्यंत मतलब इस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी हो या माफिया हो, तो मतलब ये सब गलत है। इसके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है और जो है वो ऐसा कानून लाएगी जिससे जो है माफियाओं का जो है कमर टूटेगा। आखिर क्यों इतना बड़ा सिस्टम और इतनी बड़ी जो है वो आपके पास फोर्स, इतना बड़ा मैनेजमेंट, उसके बाद भी पर्चे लीक हो जा रहे हैं? कहाँ रह जा रही कमी? कहीं कहीं इसमें गवर्नमेंट की कहीं कहीं कुछ कमी है ही। और जो है हमारे समझ से कुछ अधिकारियों से जो है पेपर लीक से भी कुछ जो है अंदरूनी जो है गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए भविष्य में, जिससे बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जाता है। इस पर कई कानून ला के जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ। ठीक है, समय बदल रहा है, तस्वीरें नहीं बदल रही हैं।
बार बार परीक्षा लीक हो रहा है, एक के बाद एक लीक हो रहा है, कभी 2 दिन पहले लीक हो जा रहा है, कभी 4 दिन पहले लीक हो जा रहा है। बड़े बड़े रिसोर्ट्स में पर्चे सॉल्व कराए जा रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अगली बात फिर यही हो रहा है। डर नहीं है सरकार का, खौफ नहीं है ऐसे लोगों सरकार का? इससे लोगों को कोई खौफ नहीं है, कोई ना खौफ है ना कोई डर है। और सरकार भी अपना चुपचाप बैठी हुई हाथ पे हाथ धरे। अगर सरकार आज टाइट ही होती तो इन लोगों का डर क्या? कहते हैं प्रशासन अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। जब प्रशासन बड़े बड़े माफियाओं को अंकुश लगा सकती है, उनका घर गिरवा सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो ये सब सलवर गिरोह वालों का ये सब को अंकुश क्यों नहीं लगा सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार से इन लोगों की मिली भगत है। सरकार के ही कुछ करप्ट अफसर है जो कि इस पेपर को लीक करवा रहे हैं। अगर वो अफसर इनको सूचना दे नहीं रहे हैं तो ये कहाँ से पा जा रहे हैं पेपर? तो इसमें कुल मिला के मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती सरकार की है। सरकार माफियाओं के ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। ठीक है, STF लगा दिया, पुलिस लगा दिया, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा दिया, तब भी पर्चा लीक नहीं रुक रहा है। असलियत ये है कि यहाँ के अंग्रेज़ों ने भी कहा था, भारत जो है सख्त पसंद देश है, ये सख्ती से कंट्रोल में आता है, वरना इसका कंट्रोल हट जाता है। और सख्ती की ही कमी थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। दूसरी चीज़, यहाँ तमाम अधिकारियों के रगों में भ्रष्टाचार का खून बह रहा है, जिसका देन होता है पर्चा लीक होता है। पर्चा लीक करने वाले वे कौन हैं? वे सारे के सारे सब अधिकारी हैं और अधिकार क्षेत्र से वे लोग जुड़े हुए हैं, वही लोग करते हैं, और बाकी दूसरा कुछ नहीं। अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो उनके जात बिरादरी के हों, उनके घर के हों, उनके नात रिश्तेदार हों, ऐसे विभिन्न लोगों को वो अपना आउट करके उनको लाभ पहुंचा करके उनके वो बड़े बड़े पदों पर आसीन करते हैं। ये आज नहीं, लगभग सन 1990 से लगातार ये खेल चल रहा है। और जब से कहने का मतलब गैर सरकार कांग्रेस बनी है, मैंने गैर कांग्रेसी सरकारें जब से बनी हैं तब से ये शुरुआत कर दिया है। और इधर जब से बीजेपी सरकार है इस पर काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इन रगों का खून को अभी साफ होने में अभी समय लगेगा। तो मतलब अंग्रेजी कानून फिर से लागू हो जाएगा? नहीं, सख्त पसंद देश है, सख्ती से कंट्रोल में आता है। ये इन पर सख्ती हटी, घटना घटी, देख रहे हो सामने। इनको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए, तभी जाकर के ये सुधरेंगे, वरना ये सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। कारण इनको कानून की भाषा में इन्हें सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डंडे की भाषा से समझ में आएगी। साहब कितना डंडा चलाइएगा? पिछले परीक्षा में चलाया, अगला लीक हो गया, अगले में चलाया, पिछला लीक हो गया, ये तो लगातार चल ही रहा है। डंडे से भी नहीं मान रहे लोग। देखिए, आने वाले समय में अगर इस पर कंट्रोल नहीं लगता तो जो युवा बेरोज़गार है तो वो दिन पर दिन सरकार के प्रति उसका रुझान बदलता जा रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये आंदोलन करें, क्योंकि सरकार की नीयत अगर सही होती, भर्ती करने की नीयत होती, तो ऐसा होना असंभव था। क्योंकि भाई पेपर बनाने वाले वही हैं, परीक्षा कराने वाले वही हैं, सारी एजेंसियों को ठेका देने वाले वही हैं, तो लीक कहाँ से हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में कमी है। अगर सरकार के सिस्टम में कमी न होती तो आज ये बात इतने बड़े पैमाने पे जो बराबर पर्चे लीक हो रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं, उनका जो है समय वेस्ट हो रहा है, और घर परिवार में भी ये हो रहा है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। तो इस पर सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं, क्योंकि सिस्टम पे उनका कंट्रोल ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, सवाल ये है कि पहले इतनी संख्या में पर्चे लीक नहीं होते थे, बीजेपी सरकार में पर्चे लीक होने लगे। इसकी वजह तो नहीं कि बहुत मजबूत सिस्टम बीजेपी ने बनाया, शायद इसीलिए जो नकल हुआ करती थी सेंटरों पे वो बंद हो गई, जो परीक्षा के पेपर पर मार्किंग की जो सेटिंग हुआ करती थी वो बंद हो गई, तो लोग अब पर्चा लीक कराने में लग रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं तो मतलब इस तरीके की बात है। और पर्चा लीक की जो बात है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब इन्हीं गवर्नमेंट में चालू है, इससे पहले भी बहुत लीक हुई है। तो सरकार की तो मतलब कहीं कहीं इसमें जो है कुछ फॉल्ट है, और ऐसा होना नहीं चाहिए बेला। थैंक यू। ठीक है, सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक? क्या कोई ऐसी पुख्ता रणनीति बन ही नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश में जो परीक्षार्थी हैं, जो उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनका पर्चा लीक होना बंद हो जाए?
हालांकि चर्चा ये है कि सरकार कोई कठोर कानून बनाने इसको लेकर जा रही है। अगर सरकार कठोर कानून बनाती है तो इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी तो एक बात साफ है कि लगातार परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली की खबरें आ रही हैं, छात्र और नौजवान परेशान।